हेलो एवरीवन, मेरा नाम पाटिल योगेश अशोकराव है। आई हैव secured ऑल इंडिया रैंक 63 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 एंड ऑल इंडिया रैंक 231 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2018। इन मेरे दो सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में मैंने यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ है और पहले अटेम्प्ट में मेरा इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा इसमें मेरा चयन हुआ था और दूसरे अटेम्प्ट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दैट इज आईएएस इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये आईएएस, आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विस जो है या बाकी सारी जो सेवाएं हैं जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सारी सेवाएं का चयन कैसे होता है, इनके लिए कौन सी एग्जाम है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है, ये सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आईएएस और आईपीएस ये जो सेवाएं हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज है और इनका सिलेक्शन केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है इससे इनका सिलेक्शन होता है। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आईएएस आईपीएस के लिए है वो सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा ना कि आईएएस और आईपीएस कुल 23 से 24 ऐसी सेवाएं हैं जिनका सिलेक्शन होता है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी है, देन इंडियन फॉरेन सर्विस भी है, देन ऑडिट एंड अकाउंट्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कई ग्रुप ए सर्विसेज है, कई ग्रुप बी सर्विसेज है। तो ये सारी सेवाएं का जो सिलेक्शन है तो यूपीएससी के कंडक्ट की गई एग्जाम यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम, इससे इनका सिलेक्शन होता है। तो ये जो एग्जाम है साल में एक बार कंडक्ट की जाती है और इसकी 3 जो होते हैं परीक्षाएं होती हैं। एक होती है पूर्व परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स, दूसरी होती है प्रीलिम्स के बाद मेंस। साधारणतः 100 दिनों का उसमें अंतर होता है पूर्व परीक्षा और मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस, इन दोनों के बीच में। और आफ्टर दैट देयर विल बी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका मेंस होने के बाद आपके मेंस के पेपर इवैल्यूएट होंगे, उसके कई दिनों के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये तीनों स्टेज होने के बाद आपका रिजल्ट लगेगा। तो हम जानते हैं कि ये 3 सक्सेसिव स्टेप्स के बारे में। तो जो प्रीलिम्स है वो प्रीलिम्स में 2 पेपर है। एक पेपर है सामान्य अध्ययन का यानी कि जनरल स्टडीज, जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये 100 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। और दूसरा जो पेपर होता है यानी कि सीसैट का पेपर, जिसमें एप्टीट्यूड है, क्वांट है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये इनमें से हमें पेपर जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर है, जिन्हें हमें इसमें 67 मार्क्स चाहिए, 67 मार्क्स। तो वो क्वालिफाइंग पेपर है। और आपका जो जीएस का पेपर है उससे हमारा चयन अगले एग्जाम में सिलेक्शन होता है। यानी कि आप जो जनरल स्टडीज मेंस होता है तो उससे आपका सिलेक्शन आगे होता है। तो आप प्रीलिम्स देंगे। प्रीलिम्स के जो सेंटर्स होते हैं वो टियर 1 टाउन्स, टियर 2 टाउन्स में भी होते हैं। अक्रॉस द इंडिया बहुत सारे सिटीज़ में प्रीलिम्स कंडक्ट की जाती है। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 4 से 5 महीने आपको लग सकते हैं। उसके अलग से वीडियो में हम प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें इसके बारे में ज़रूर देखेंगे। इसके बाद मेंस होता है। मेंस के लिए हमें कुल 100 से 120 दिन मिलते हैं, इनका जो गैप मिलता है। मेंस की तैयारी इसमें की जा सकती है। मेंस यहाँ पे राइटिंग है, तो जैसे प्रीलिम्स एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, मेंस यहाँ पे हमें लिखना है। तो मेंस के लिए कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर अगेन क्वालिफाइंग है यानी कि इंग्लिश, एंड एक आपका जो मदर टंग है वो आप कोई भी चयन कर सकते हैं। जो मदर टंग आपका कोई भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप चयन कर सकते हैं। तो ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है जो 300 मार्क्स के होते हैं, जिनमें से हमें 75 मार्क्स लगते हैं, 75 मार्क्स। जो इतर 7 पेपर है यानी कि उसमें पहला पेपर होता है एस्से, जिसमें 2 एस्से हमें लिखने होते हैं, 125 मार्क, 125 मार्क के। सो सारे पेपर बाकी 250 मार्क्स के हैं, 250 मार्क्स ईच पेपर, 250 मार्क्स। तो
पहला पेपर होता है एस्से का, देन जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 एंड 4। ये सारे पेपर में जो हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जो हमें प्रीलिम्स में भी है, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें जनरल स्टडीज में भी होते हैं। तो हम इसके बारे में भी अलग से जानकारी देखेंगे, हर जनरल स्टडीज का हम अलग से अप्रोच देखेंगे। और चौथा पेपर जो होता है जनरल स्टडीज 4 का, वो होता है एथिक्स। एथिक्स के लिए भी अलग से स्ट्रैटेजी होती है, वो भी हम अलग से देखेंगे। तो उसके बाद होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। यूपीएससी में कई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सो टेक्निकल भी है, ह्यूमैनिटीज भी है, सो इट इज मिक्सचर ऑफ ऑल। तो ये सारे सब्जेक्ट्स उसमें है। तो इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शनल चयन कर सकते हैं। ऑप्शनल चयन करने के बाद उसके दो पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 एंड 2, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो हर अगेन 250 मार्क्स 250 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिला के ये जो मेंस परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, ये 1750 मार्क्स, 1750, ये कुल इतने मार्क्स की एग्जाम होती है। आप मुख्य परीक्षा कोई भी आपके लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसका भी यूपीएससी के नोटिफिकेशन में उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो आप जो यूपीएससी का सिलेबस है, तो आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, या मेरा जो चैनल है यूपीएससी प्रिपरेशन विद आईएएस योगेश पाटिल, ये मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, जिसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। देन अगला जो स्टेज होता है दैट इज इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू मुख्य परीक्षा जो है साधारणतः कैपिटल सिटीज में कंडक्ट होती है, जैसे कि मुंबई है, हैदराबाद है, ओके, ऑल द कैपिटल सिटीज इन इंडिया। देन मुख्य परीक्षा होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू दिल्ली में कंडक्ट होता है, जो धौलपुर हाउस है यूपीएससी का, जहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहाँ पे इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है। इंटरव्यू होता है आपका 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू जो है उसकी एक तैयारी होती है। अगेन उसके भी बारे में हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये इंटरव्यू का तैयारी भी आप दिल्ली में कर सकते हैं। देन उसके बाद इंटरव्यू के अगले दिन ही आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि आईपीएस के लिए एक पर्टिकुलर हाइट लगती है, ओके, दो स्पेसिफिकेशंस आते हैं। तो मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका रिजल्ट लगता है। तो ये पूरी एक जो है यूपीएससी के बारे में एक जो सिस्टम है या परीक्षा का इंफॉर्मेशन है, तो ये है। तो आप ये परीक्षा का मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज लिमिट जो है, ये 21 साल है। तो 21 साल है। और आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, या वो इंजीनियरिंग हो, एमबीबीएस हो, बीए हो, बीएससी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, एनी लॉ हो, एनी मेडिकल, एनी प्रोफेशन और एनी ग्रेजुएशन कोर्स, तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और 21 साल आपकी मिनिमम एज लिमिट है। मैक्सिमम एज लिमिट अगेन कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, और मैक्सिमम आयु मर्यादा, मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो आईएएस और आईपीएस का सिलेक्शन आपके मेरिट के हिसाब से होता है, जैसे कि टॉप 70 रैंक्स, अभी तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी आया है, तो मैक्सिमम टॉप 70 तक आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। देन उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस होता है। देन सक्सेसिव आपका जो मेरिट रैंक है, जो आपके मार्क्स है, मार्क्स के हिसाब से आपके जो टोटल मार्क्स मुख्य परीक्षा के और इंटरव्यू के, ये मिलाकर आपका एक मेरिट लिस्ट लगता है। तो उसके हिसाब से आपका रैंक जो आएगा, रैंक के हिसाब से आपको सर्विस एलोकेट की जाएगी। और सर्विस एलोकेशन के बाद दो जो सर्विसेज है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पुलिस सर्विस, इसके लिए कार्डर एलोकेशन भी होता है, वो अभी जोनल सर्विस है, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ये हमारी पूरी परीक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन हुई। और इसके बारे में आपको अगर तैयारी के बारे में जानना है, तो ज़रूर यूपीएससी प्रिपरेशन विद आईएएस योगेश पाटिल मेरा चैनल है, वहाँ पे मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड की है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों,
ये एक बहुत ही अच्छा करियर है जिसमें हम देश सेवा, समाज सेवा कर सकते हैं, हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, लो एम इज़ अ क्राइम। तो आप सपना बड़ा देखिए और सपना पूरा करने के लिए आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।